हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टार्ट किया था विद लिटिल इंट्रोडक्शन और समझा था कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, दैट इज इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑर्गेनिज्म who can synthesize their own food are termed as autotroph and the mode of nutrition is termed as what? That is autotrophic nutrition. The organism who cannot synthesize their own food are termed as heterotrophs and the mode of nutrition is termed as what? That is heterotrophic nutrition. इसी के साथ हमने अंडरस्टैंड करा कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लाइट को यूटिलाइज करके, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। फिर हमने अंडरस्टैंड करा व्हाट आर द फोर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। चलिए, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट मोर अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो शैल वी बिगिन? हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हीट। हीट वही एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन की हम बात करेंगे कि उन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। अगर एक टेम्परेचर हाई है किसी ऑब्जेक्ट का और दूसरे का लो है तो ही हमारी हीट वहाँ पे फ्लो करेगी। हीट एक एनर्जी है, इस वजह से वो फ्लो कर पा रही है। उनके बीच में मीडियम हो या ना हो वो फ्लो कर सकती है, तभी तो सन की एनर्जी अर्थ तक आ रही है, क्योंकि बीच में क्या है? वैक्यूम है या स्पेस है, तो वो एनर्जी हम तक रेडिएशन के थ्रू आ रही है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, उसका नापने का तरीका क्या है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से स्केल्स हैं, ये सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में आपसे करेंगे। तो इस हीट चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्केल है, टेम्परेचर स्केल आप इसको बोलेंगे, और उसमें मरकरी या कोई ऐसा केमिकल फील्ड है जो एक्सपेंड करता है जब हम उसको हीट अप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, कि हमें क्यों नीड होती है नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम क्विकली कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी ये थॉट क्लियर हो जाएगी कि हमारा नेगेटिव नंबर्स का एप्लीकेशन क्या है, हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है और हम एग्जाम्पल्स पे आ गए, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, इससे हमें क्या होगा, नेगेटिव नंबर का यूज कहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, ठीक है, इन जनरल लाइफ, वो आप सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब जैसे ही मैंने ये दो लाइंस रीड की है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। जब भी हम बात करते हैं क्विज की, या बहुत सारे हमारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमें नेगेटिव मार्किंग ये वर्ड भी सुनने को मिलता है कि अगर आपने कोई आंसर जो है वो रॉन्ग किया है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने रॉन्ग किया है, तो वहां पे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उनके मार्क्स आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपने गलत कर दिया था, बट गलत किया है इस वजह से आपको नेगेटिव मार्क्स भी असाइन होंगे। Hello everyone. I hope you all are doing good and welcome to this wonderful session of chemistry. और आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक, ये वर्ड आप सबने सुना होगा क्योंकि ये वर्ड काफ़ी फेमिलियर है और हम हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आज हमें कॉटन फैब्रिक की शर्ट पहननी है, आज हमें नायलॉन फैब्रिक के क्लोथ्स पहनने हैं। तो ये फैब्रिक एक्चुअल में है क्या और किस चीज़ से ये फैब्रिक बना है, तो ये जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। बार बार मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, फाइबर। फैब्रिक तो वर्ड हम सब ने सुना ही है, पर यहाँ पर एक वर्ड भी साथ में आ रहा है, दैट इज फाइबर। और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है फाइबर टू फैब्रिक। We all use fabrics for different purposes.
हम हमारी लाइफ में बहुत सारे फैब्रिक्स यूज करते हैं, तो क्या ये फैब्रिक सिर्फ हम क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्लोथ्स के अलावा हम बैग्स में, हम जो सैक यूज करते हैं, उन सब में भी हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट फैब्रिक्स। सो वी कैन से वी ऑल यूज फैब्रिक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक फॉर मेकिंग क्लोथ्स, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ये जो टी शर्ट है, अब हो सकता है ये कॉटन फैब्रिक की हो सकता है ये पॉलिएस्टर फैब्रिक की हो, या ये भी हो सकता है ये नायलॉन फैब्रिक की हो।